हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ उस वैकेंसी में ये परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। लेकिन आप अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर है, पीएसयू में आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा अच्छा सा। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस आप कह सकते हैं प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, उसी की बिल्डिंग के पीछे ही है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, यहीं पे इंटरव्यू होगा कॉर्पोरेट ऑफिस की वैकेंसी के लिए। और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है जूनियर ऑफिसर और ऑफिसर के लिए आई है, जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगा कहाँ पे ये डायरेक्ट इंटरव्यू है और कहाँ कहाँ के लिए पोस्टिंग आई हुई है। तो जैसा कि आप लोकेशन देख सकते हैं, ये यहाँ बताया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और वॉक इन इंटरव्यू है डायरेक्ट। तो कोई यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इंटरव्यू के डेट पे लेके पहुंच जाना है सारे ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट्स एंड एक और दो सेट फ़ोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स के। तो आइए उसकी जानकारी देता हूँ कहाँ पे आपको कब कब जाना है इंटरव्यू देने। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन वाइज रिक्रूटमेंट बताई गई है। अम्बाला में एक फाइनेंस ऑफिसर की ज़रूरत है, जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक है एसटी कैटेगरी के लिए। और अम्बाला के लिए जो इंटरव्यू होगा वो आपका न्यू दिल्ली प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन में लिया जाएगा। और डेट है जो इंटरव्यू की वो 26/3/2019 यानी 26 मार्च को इंटरव्यू के लिए आप पहुंच जाइएगा। और आगरा के लिए जूनियर फाइनेंस ऑफिसर की ज़रूरत है, जिसकी ओबीसी की पोस्ट है और इसका भी एड्रेस सेम है और 26 तारीख को ही एग्ज़ाम आपका इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पे बड़ौदा के लिए दो पोस्ट आई है, एक एससी एक एसटी के लिए जूनियर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है और इसका इंटरव्यू 2 अप्रैल को होगा। और ये इंटरव्यू जो होगा आपका ये चेन्नई जतकत नाका वडोदरा, तो वडोदरा का जो ऑफिस है वहाँ पे ये इंटरव्यू 2 अप्रैल को होगा। इसी तरह मुंबई के लिए जूनियर फाइनेंस ऑफिसर की इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके लिए आई हुई है, जिसका इंटरव्यू मुंबई में होगा 5 अप्रैल को। और वाराणसी के लिए आया हुआ है फाइनेंस ऑफिसर और एक जूनियर ऑफिसर अनरिजर्व और एससी के लिए। यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा आपका ये वाराणसी में ही होगा, 9 अप्रैल को लिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी और डिटेल्स यहाँ पे इंटरव्यू आपके होंगे। और यहाँ पे कुछ खास बातें हैं जो कि आपको मैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो फाइनेंस ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर दोनों के लिए सीए ICW क्वालिफाइड और MBA फाइनेंस चाहिए। और यहाँ पे नोट में बताया गया कि कैंडिडेट विथ CA ICW क्वालिफिकेशन विल बी गिवन टू द प्रेफरेंस। और जो एज लिमिट है 18 to 35 ईयर है। और यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है गवर्नमेंट रिलैक्सेशन उसके लिए आपको आपके कास्ट कैटेगरी वाइज मिलेगी। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की यहाँ बात की गई है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो फाइनेंस ऑफिसर की है मिनिमम 3 ईयर इन PSU और रेपुटेड प्राइवेट कंपनीज और CA फॉर्म। अगर आपने यहाँ पे वो एज ए वर्किंग किया है CA फॉर्म में तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आपने ट्रेनिंग किया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। इसी तरह जूनियर ऑफिसर के लिए मिनिमम 1 ईयर की क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस की, आपका गवर्नमेंट या PSU में होना चाहिए। यहाँ पे नोट में देख सकते हैं हम दिया गया है कि ट्रेनिंग टीचिंग पीरियड विल नॉट बी काउंटेड एज ए एक्सपीरियंस, तो उसका खास ध्यान रखेंगे आप। फिर यहाँ पे ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है आपको। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो आप कितने साल का है, तो उसके लिए बताया गया है कि 1 साल का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। अगर आपका ये एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एथिक्स जो वहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो अच्छा लगा तो ये फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो करना चाहते हैं या नहीं। फिर यहाँ पर रेमुनरेशन की बात कर रहे हैं, तो रेमुनरेशन में जो है फाइनेंस ऑफिसर का 50,000, जूनियर ऑफिसर फाइनेंस का 35,000। अब मोबाइल फ़ोन कॉल चार्जेस जो दोनों के लिए ही हैं 1250, कन्वेंस चार्जेस हैं 2000 पर मंथ फॉर फाइनेंस ऑफिसर एंड 1500 फॉर जूनियर ऑफिसर। और यहाँ पे आपको PF का भी बेनिफिट मिलेगा जो कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी का होगा। तो बेसिक सैलरी यानी आपका ये 50,000 और 35,000। फिर यहाँ पे लीव की बात की गई तो 1 महीने में आपको 2 छुट्टियाँ मिलेंगी, टोटल साल में आपका 24 दिन की छुट्टी हो गई। इसके अलावा कोई छुट्टियाँ आपको नहीं मिलेंगी, बाकी जो नॉर्मल नेशनल हॉलीडे वो सब अप्लीकेबल होंगे। फिर एज लिमिट जैसा कि पहले ही बता दिया गया है 18 से 35 साल का होना चाहिए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो है डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे से ही रिस्पेक्टिव डेट जो कि ऊपर मैंने बताया उस डेट पे आपको पहुंच जाना है। फिर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे। अब अप्लाई करना कैसे है, तो उसके लिए कोई ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है
जो कि इसी एडवर्टीजमेंट में है, जो सबसे लास्ट में। तो आपको वो फॉर्म फिलअप करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद 2 फ़ोटो लगाने हैं, 2 रिसेंट साइज़ पासपोर्ट फ़ोटो भी ले जाने हैं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आपका अगर ग्रेजुएशन है तो उसका सर्टिफिकेट, SC ST OBC से बिलोंग्स करते हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट, और CA CMA से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास सारे उस डेट पे होना चाहिए। ID प्रूफ आपको लेकर जानी है कोई भी एक। तो ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको ये विज्ञापन नंबर जो है एडवर्टीजमेंट संख्या लिखनी है, और पोस्ट एंड लोकेशन अप्लाइड आप कहाँ के लिए कर रहे हैं, नेम इन आपको लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और लेके रिस्पेक्टिव डेट पे जिस दिन इंटरव्यू है और जहाँ पे भी है आपको वहाँ पे जाना है। और अगर आपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी ले जाना है, अगर कंटिन्यू कहीं कर रहे हैं तो उसका लेटर भी लेके जाना है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और उसका भी फ़ायदा हो सके और वो भी इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।